जो कहानी मैं आपको सुना रही हूँ वह हमारे रिश्तेदार ने खुद अनुभव की है। उन्होंने जो कहा मैं वही आपको सुनाने जा रही हूँ। बात है करीब करीब 60-70 साल पहले की। तब गोवा में बिजली नहीं थी। शाम होते ही घासलेट का दिया जलता था या पेट्रोमास के दिए होते थे। कहानी शुरू करते हैं। एक दिन हमारे रिश्तेदारों के घर में मंगल कार्य था। इस फैमिली में बड़े बेटे का विवाह था। गोवा में पहले आने जाने के लिए उतने साधन नहीं थे, तो रिश्तेदार 5-6 दिन पहले ही घर आते थे। खुद की गाड़ियाँ भी उतनी नहीं होती थी। घर बहुत बड़ा था। सामने बहुत बड़ा बरामदा था। चारों ओर पेड़ ही पेड़ थे। पीछे की तरफ एक कुआं था, तो पानी की कमी नहीं थी। शादी में 2-3 दिन बाकी थे। रिश्तेदार आने शुरू हो गए। तब शादियां हॉल में नहीं होती थी, तो दुल्हन के घर जाकर वही उनके घर में ही शादी होती थी। हल्दी का दिन आया। घर में चहल पहल शुरू हो गई। जेवर, मिठाइयाँ, नए कपड़े दूल्हे की माँ सबको दिखाने लगी। हल्दी के दिन दूल्हे को सबने हल्दी लगाई। खाना परोसा गया। हर कोई खुशी में था। अब रात हो गई। कल सुबह शादी के लिए निकलना था। सब तैयारियां पहले से करके रखी थी। रात ज़्यादा हो गई तो सब सो गए, क्योंकि सुबह जल्दी उठना था। शादी का दिन आया। सवेरा हो गया। सबने जल्दी जल्दी स्नान करके नाश्ता किया। शादी में जाने के लिए दूल्हे ने एक बस किराए पर ली थी। सब तैयार होके बस में बैठ गए और बस चली। शाम होते ही बस नई दुल्हन को लेकर आ गई। अब खुश थे, सब खुश थे। दुल्हन को रीति रिवाजों के साथ घर के अंदर लाया गया। सबको मिठाइयाँ बांटी गई। सब लोग थके थे, इसलिए जल्दी खाना खाकर सब बच्चे औरतें सो गई। जो पुरुष थे वे बोलने लगे कि हम बरामदे में सोएंगे। 5-6 पुरुष जो थे उनको बरामदे में सुलाया गया और पीने के लिए पानी रखकर औरतें अंदर सो गई। थोड़ी देर के बाद उन पुरुषों में से एक को बाथरूम जाना था, इसलिए वह उठा और बाहर बरामदे से बाहर जाकर खुले में ही बाथरूम करके वापस लौटकर सो गया। 1 घंटे बाद दूसरे आदमी को बाथरूम जाना था, तो वह भी उठकर बाहर जाकर आ गया। उसे थोड़ा पानी पीना था, तो जैसे ही उसने लौटा मुंह को लगाया, उसे एक औरत के रोने की आवाज़ आने लगी। कोई औरत सिसक सिसक कर रो रही थी। उस आदमी ने चारों तरफ देखा कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो आवाज़ घर के पीछे से आ रही थी। उस औरत का रोना रुक नहीं रहा था, इसलिए उस आदमी ने दूसरे जो उसके साथ सो रहे थे उनको भी जगाया। वे सब जग गए और उनको उस औरत के रोने के बारे में बताया। वे सब अपने बिस्तर पर उठ के खड़े हो गए और जिस दिशा में वह आवाज़ आ रही थी वहाँ देखने लगे। सचमुच वह आवाज़ सुनकर सब पुरुष थोड़े से डर गए। वो आवाज़ घर के पिछवाड़े से आ रही थी। उन्होंने आवाज़ दी, कोई है क्या पीछे? फिर घर का दरवाज़ा जो बंद था उसे कान लगाकर देखा कि कोई बच्चा तो नहीं रो रहा, लेकिन सब कुछ नॉर्मल था। उन सब आदमियों ने सोचा कि हम ही जाकर देखते हैं कि कौन रो रहा है। रात के 2 बज चुके थे। एक ने हाथ में टॉर्च लिया और सबसे आगे चलने लगा, उसके पीछे बाकी के सारे। घर के साइड में एक गलीनुमा रास्ता था। उस रास्ते से पीछे जाने लगे। जैसे जैसे वे आगे जाने लगे, आवाज़ नज़दीक आने लगी। जैसे ही वे उस आवाज़ के नज़दीक पहुँचे तो देखा कि एक औरत
सफ़ेद आकृति, जिसकी आकृति सफ़ेद थी, जिसके बाल खुले हैं और कुएं पर बैठकर गर्दन नीचे डालकर रो रही है। ऐसा लग रहा था उसने बहुत चोट खाई है। ये सब आदमी बहुत डर गए। यह कोई मामूली चीज़ नहीं थी। वे जो समझना था वो समझ गए। उनके शरीर पर बाहर इतनी ठंड होने पर भी पसीना आया था। धड़कनें तेज चल रही थी। वह जल्दी जल्दी घर आ गए और घर के दरवाजे पर दस्तक देने लगे। घर से किसी एक औरत ने दरवाज़ा खोला और उन आदमियों ने उन्हें सारी हकीकत उन्हें बता दी। इतने में सारी औरतें जग गईं। वे आदमी अपने बिस्तर लेकर अंदर सोने के लिए आ गए और दूसरे दिन सारी हकीकत उन्हें बता दी। घर के सारे सदस्य चौंक गए और डर भी गए। हमारी रिश्तेदार जो उस शादी में गई थी, उन्हें हमने इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि यह आवाज़ उन दूल्हे की बहन की थी जिसने उस कुएं में आत्महत्या की थी। उसने शादी नहीं की थी। जब वह पढ़ रही थी तब उसे एक लड़के से प्यार हो गया था। दोनों ने जीने मरने की कस्में खाई थी। घर वालों के रजामंदी से उनकी शादी भी तय हुई थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद वह लड़का लंदन चला गया। वहाँ जाकर किसी और लड़की से शादी की। यहाँ यह लड़की प्रेग्नेंट हो गई। लड़के की शादी की बात सुनकर लड़की को बहुत बड़ा सदमा पहुँचा। उसने उस कुएं में अपनी जान दे दी। तब से उस पे बैठकर वो रोती रहती है। बहुत बरस तक यह सब चला, लेकिन अब पड़ोसी भी डरने लगे। उन्होंने इनको कहा कि कुछ तो कर लो, हमारे बीवी बच्चे अब बाहर निकलने से डरते हैं। तब इन्होंने उस कुएं पर पूजा पाठ करके कुआं बंद कर दिया। तब से यह रोने की आवाज़ बंद हो